हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे हाउ टू जनरेट ई इनवॉइस ऑन गवर्नमेंट पोर्टल। और इसके साथ साथ ही हम देखेंगे क्या क्या एप्लीकेबिलिटीज़ हैं और किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए ई इनवॉइस जनरेट करने से पहले। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गूगल पर ई इनवॉइस पोर्टल लॉगिन सर्च करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन शो होंगे। फर्स्ट वाला हमारा डेमो होगा और सेकंड वाला एक्चुअल है। सेकंड वाले पे हमने जाना है, क्लिक कर देना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आएगा, इसको बैक कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रजिस्ट्रेशन ही करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन में आपने रजिस्ट्रेशन में आने के बाद अपना जीएसटी नंबर फिल करना है और वो ऑटो पॉपुलेटेड आपकी सारी डिटेल्स ले लेगा। ये बिल्कुल इजी है, जैसे ई वे बिल होता है। सो आई होप आप सभी को ये आता होगा। सो हम डायरेक्टली ई इनवॉइस जनरेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आना है हेल्प में हमने टूल्स में आना है। टूल्स में बल्क जनरेशन टूल में सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो हमारे पास ये सब ऑप्शंस आएंगे। इसमें हमने इस पर क्लिक कर देना और ये हमारा जब डाउनलोड हो जाए तो हमने इसको कट पेस्ट करके किसी एक फोल्डर में पेस्ट कर देना। यहाँ पे जैसे मैंने ई इनवॉइस में डाला है, ठीक है। सो हम डायरेक्टली फाइल पर आते हैं, जो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो हमने फर्स्टली प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं। यहाँ पे सेलर जीएसटी नंबर डालना है आपने, यहाँ पे लीगल नेम डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है और पिन कोड डालना है। दैट्स इट। जो मैंडेटरी बॉक्सेस हैं उन्हीं सभी को फिल्स करना है। और फिर हमने कुछ डिटेल्स में यस और नो करना है। यहाँ पे अगर कुछ आपके बिजनेस पर एप्लीकेबिलिटी होगी तो वो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। डू यू हैव रिवर्स चार्ज तो है तो यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। डू यू हैव ई कॉमर्स जीएसटी, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आपका जो जीएसटी है वो ई कॉमर्स के अंडर रजिस्टर्ड है, सो आपने यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। डू यू हैव बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम ट्रांजैक्शन, अगर आपकी डिस्पैच फ्रॉम एड्रेस चेंज है सो आपने यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। डू यू हैव बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन, अगर आप बिल किसी और को कर रहे हैं और शिप किसी और को कर रहे हैं तो आपने यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। डू यू हैव सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर आप सप्लाई दे रहे हैं सर्विसेज की तो यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। ये कुछ डिटेल्स हैं, ये नॉर्मली नहीं होती, सो हम इनको छोड़ देते हैं। डू यू हैव एक्सपोर्ट डिटेल, अगर आप एक्सपोर्ट के लिए हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, सो आप अभी इसको अवॉइड करें, तो नो कर देते हैं। डू यू हैव ईवेबल डिटेल, अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तभी यस होगा, अदरवाइज नो ही रहेगा, ठीक है। डू यू हैव ईवेबल डिटेल, अगर आपकी गाड़ी रेडी है और आप लोड भी कर चुके हैं, आपके पास सभी डिटेल्स गाड़ी की हैं, सो आपने यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। अगर आप इसमें यस करेंगे तो ई इनवॉइस के साथ साथ ई मेल भी जनरेट हो जाएगा, वो आपको अलग से जनरेट नहीं करना पड़ेगा। सो ये बड़ा इजी रहेगा, मैं चाहूँगा कि आप इसी को प्रेफर करें। सो हम आते हैं ई इनवॉइस पर। ई इनवॉइस बिल्कुल इजी है, लोड मत लेना। ये यहाँ पर अपने सप्लाई टाइप कोड में B2B सिलेक्ट कर लेना। B2C में ये वैसे भी नहीं होता, एप्लीकेबल ही नहीं है। जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट पे जीएसटी नहीं, IGST नहीं होता, सो नो कर देना है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। अगर टैक्स इनवॉइस बनाना है, क्रेडिट नोट बनाना है, डेबिट नोट बनाना है, तो हमने टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट कर देना है। और ध्यान रहे कि अगर आपने ये फाइल अपलोड कर दिया और उसमें कुछ आपकी डॉक्यूमेंट एरर हो गई या किसी भी तरह की एरर हो गई, डाटा मिस्टेक हो गई, सो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं विद इन अ टाइम पीरियड। अदरवाइज आपको इसके अगेंस्ट, अगर इसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई तो आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा
किसी भी हाल में ये इनवॉइस नंबर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये वन टाइम जनरेशन है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। तो देन इसके बाद हमने इनवॉइस, यहाँ पे इनवॉइस नंबर फिल करना है, यहाँ पे डेट डालनी है। डेट ऊपर वाली जो फॉर्मेट है इसी में लेना है, किसी और फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे बायर जीएसटी नंबर डालना है, यहाँ पे बायर लीगल नेम डालना है, यहाँ पे बायर का स्टेट डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, यहाँ पे पिन कोड। एड्रेस पूरा फिल करने की ज़रूरत है, वो आप ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, बेटर है कि आप पूरा ही फिल कर दें बिकॉज ये ई इनवॉइस है। यहाँ पे बायर लोकेशन डाल देना है, यहाँ पे बायर पिन डाल देना है, यहाँ पे स्टेट डाल देना फिर से, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट सीरियल नंबर है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, 1 है। मेंस टी शर्ट है, अगर हम लेडीज़ का भी कुछ दे रहे हैं, लेडीज़ टी शर्ट दे रहे हैं तो सेकंड में आएगा, यहाँ पे 1 2 3 होता चला जाएगा ये। तो यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर लेना हमने। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपका मेंस टी शर्ट मैंने लिया, कुछ भी आप जो भी आपका प्रोडक्ट आयरन हो या आपका कुछ भी हो, पैकिंग मटेरियल हो, कुछ भी हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपने अगर पीओ है, पीओ नंबर आपने मेंशन करना है, ईए नंबर मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे एचएसएन कोड है, यहाँ पे जो एचएसएन कोड है वो मिनिमम 4 डिजिट लेगा, मैक्सिमम 8 डिजिट लेगा, अदरवाइज इसके अलावा ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्वांटिटी डाल देनी है, यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर लेना है, पीसीज रोल XYZ जो भी है। यहाँ पे यूनिट प्राइस, यहाँ पे ग्रोस अमाउंट क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। यहाँ पे डिस्काउंट तो नॉर्मली नहीं होता। और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डाल देनी है, टैक्सेबल वैल्यू यही सेम आ जाएगी इस केस में, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस। यहाँ पे जीएसटी रेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आईजीएसटी सीजीएसटी जो भी हो वो सेलेक्ट कर लेना है। और उसमें ये आपको अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी। वैसे तो ये अगर इसमें कैलकुलेशन एरर भी होगी तो ये नहीं लेगा, ये एरर दिखा देगा, उसको फाइल जनरेट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये सब डिटेल्स नॉर्मली नहीं होती तो हम अवॉइड करेंगे इसको। एंड यहाँ पे आइटम टोटल में आपका विद जीएसटी टोटल हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे अगेन टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे ये सब इसमें नॉर्मली नहीं आता, सहज अमाउंट है तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पे जो अदर चार्जेस है, ये ध्यान से देखने की बात है। यहाँ पे जो अदर चार्जेस है इसमें टीसीएस आप डाल सकते हैं। टीसीएस 1 अप्रैल से 0.10% है, ठीक है। ये चेंज हो चुका था तो ध्यान से बी केयरफुल। और यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी विद टीसीएस। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आईडी मींस ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नेम, यहाँ पे मोड मींस आपका रोड, रेल, एयर, शिप, जैसे ही बिल में होता है एज इट इज ऐसे ही है। ये डिस्टेंस हो गया आपका, ये आप फिल भी नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे व्हीकल नंबर, यहाँ पे व्हीकल टाइप में रेगुलर, ठीक है। और फाइनली हमने ये शीट 2 बार चेक करनी है क्योंकि ये वन टाइम जनरेशन है। अगर कोई भी इशू हुआ तो ये हमें इनवॉइस नंबर या तो कैंसिल करना पड़ेगा या क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो हम चेक करके इसमें हम एक साथ काफ़ी सारे इनवॉइस भी हम डिटेल फिल करके अपलोड कर सकते हैं। इकट्ठा ही आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर और आईआरएन नंबर जनरेट कर देगा। यहाँ पे वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट कुछ ऐसे होगा, फिर आपका प्रिपेयर जोसन फाइल कर देना है। जोसन फाइल जब होगी तो कुछ इस तरीके से होगी। और ये आपको जो लोकेशन में आपको जो मिलेगी, इसकी लोकेशन जो आपने जिस फोल्डर में आपने इसको डाला था उसी में एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी। ये सबसे ऊपर वाली ई इनवॉइस V1, ये हमेशा ये ऐसे ही फाइल जनरेट होगी। इस फाइल को हमने अपलोड कर देना है ई इनवॉइस पोर्टल पे। ई इनवॉइस पोर्टल पे जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ये डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में ई इनवॉइस जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो बल्क जनरेशन टूल से ही हमने ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पे ई इनवॉइस हम सिलेक्ट करेंगे। ई इनवॉइस के बाद बल्क अपलोड में
फाइल अपनी अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर और IRN नंबर को जनरेट कर देगा और उसके ऊपर एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड के लिए आएगा आपके पास। अगर आपके पास एक या दो इनवॉइस हैं तो आप वहीं से आपकी कॉपी पेस्ट करके प्रिंट दे सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर कॉपी करके आप यहाँ पे प्रिंट में आकर के प्रिंट दे सकते हैं। अदरवाइज एक्सेल की फाइल डाउनलोड करके उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर या IRN नंबर कॉपी करने के बाद प्रिंट देते चले जाएं। प्रिंट देने के बाद आप ई-वे बिल आपको प्रिंट देना होगा। ई-वे बिल भी यहीं कहीं आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ई-वे बिल की वेबसाइट पर जाकर प्रिंट दे सकते हैं या यहीं कहीं भी दे सकते हैं। सेम ऑप्शन जैसे ई इनवॉइस के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, ऐसे ई-वे बिल पर जाने के बाद आपको यही ऑप्शन दिखाई देगा। प्रिंट पर जाने के बाद आपने ई-वे बिल नंबर पेस्ट कर देना है और प्रिंट दे देना है। दैट्स इट। और नंबर अगर गलत हो जाएगा तो आपको दोबारा ये सेम इनवॉइस नंबर नहीं मिलेगा।